हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बात करें यहाँ पर, अगर हम देखिए आपका जो एसएससी एमटीएस, तो यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे आपकी देखिए हज़ारों, अगर बात करें तो यहाँ पे हज़ारों आपकी वैकेंसी, और उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे जो कैंडिडेट आपके एग्ज़ाम को यहाँ पर कह सकते हैं कि वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो लाखों के कैंडिडेट ऐसे जो एग्ज़ाम को यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे हैं। और इसके बाद देखें तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो आपका देखिए स्टार्ट हो गया, यानी कि अगर देखें तो आपके जो भी कैंडिडेट देखिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं या उनका एग्ज़ाम यहाँ पर अभी भी कह सकते हैं स्टार्टिंग हुआ है। यहाँ पे आपका अगर देखें तो 2 मई से यहाँ पे एग्ज़ाम जो है वो स्टार्टिंग हुआ, लेकिन काफ़ी कैंडिडेट जो है उनके मन में यही एक क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर जो एग्ज़ाम है हमारा स्टार्ट हो गया, तो उसमें हम यहाँ पर कितना स्कोर जो है उसको कंप्लीट करें कि फाइनली जो हमारा कट ऑफ जो है वो यहाँ पर क्लियर हो जाए और हमारा सिलेक्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाए। लेकिन अगर देखें तो एग्ज़ाम जो आपके स्टार्ट होते हैं उससे भी पहले यहाँ पर जब आपकी वैकेंसी आती है, तो वैकेंसी में जो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करते हैं फॉर्म को, उनके लिए यही एक क्वेश्चन होता है कि आखिर जो कट ऑफ है वो यहाँ पर कितना जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर जो कैंडिडेट अभी तक उन्होंने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर लिया है, क्योंकि आपका देखिए यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो 3 शिफ्ट में हो रहा है, और 3 शिफ्ट की बात करें तो काफ़ी कैंडिडेट जो है उनका एग्ज़ाम यहाँ पर अभी क्लियर हो गया। और इसके बाद आगे और भी जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर अभी भी देखिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो वेट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है वो आखिर आएगा कैसा, हम यहाँ पर कितना स्कोर करें कि हमारा कट ऑफ जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो इसी पर देखिए बात करेंगे। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो एग्ज़ाम में अगर हम कितना स्कोर करते हैं जिससे हमारा फाइनली सिलेक्शन जो है वो कट ऑफ जो आपकी जाएगी, यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी कम्युनिटी वाइज जो कट ऑफ जाती है, तो उसमें हमारा कट ऑफ कितना क्लियर हो जाए जिससे हमारा सिलेक्शन जो है वो फाइनली यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका देखिए 2 सेशन दिया गया है, और 2 सेशन की बात करें तो यहाँ पे जो आपका देखिए फर्स्ट सेशन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ आपको इसको क्वालिफाई करना है। इसमें यहाँ पर जो कट ऑफ है वो आपका इस सेशन में यहाँ पर कट ऑफ जो है वो सिर्फ इसकी क्वालिफाई करना है, इसमें कोई कट ऑफ जो है वो नहीं बनेगी। इसके बाद अगर हम यहाँ पर सेकेंड सेशन की बात करें तो कट ऑफ जो है वो आपका सेकेंड सेशन में ही है, उसमें ही कट ऑफ जो है वो क्लियर करनी है। यानी कि अगर देखें तो यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन की बात करें 25 आपके यहाँ पर के और 25 क्वेश्चन जो है वो आपका इंग्लिश में आएगा। टोटल की बात करें, टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो है वो आएंगे। अगर मार्क्स की बात करें तो देखिए मार्क्स जो है वो आपका 75 यानी कि 150 यहाँ पर जो आपका मार्क्स है वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होगा। यानी कि जो कट ऑफ बनेगी वो सेकंड सेशन से ही यहाँ पर क्लियर होगी। और फर्स्ट अगर बात करें सेशन की तो इसको सिर्फ आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना है, इसमें कट ऑफ आपका यहाँ पर नहीं बनाया जाएगा। तो मेन आपका जो पॉइंट है वो आपका यहाँ पे कट ऑफ जो क्लियर करेगी वो आपकी जीके और इंग्लिश। तो जो कैंडिडेट देखिए यहाँ पर एसएससी एमटीएस की तैयारी करे, उनके लिए मेन फोकस जो होगा वो सबसे ज़्यादा फोकस आपका होना चाहिए आपकी जो जीके है और इंग्लिश है, क्योंकि कट ऑफ जो है वो आपका सबसे ज़्यादा यही क्लियर करने वाली है। और इसके अगर फर्स्ट सेशन की बात करें तो यहाँ पे जो आपका न्यूमेरिकल, उसके बाद मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, तो इसमें यहाँ पर जो आपकी इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं ध्यान आपको यहीं पे रखना है जो आपका सेकेंड सेशन दिया गया है। फिर देखिए यहाँ अगर हम बात करें कि आपका जो एग्ज़ाम का, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होगा यहाँ पर, तो उसका जो कट ऑफ बनेगा, तो कट ऑफ का जो आपका देखिए बनता है वो एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से बनता है। यानी कि अगर देखिए यहाँ पर जो आपका देखिए 3 मई को यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था, तो 3 मई में जो कैंडिडेट देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किए, तो उसमें एग्ज़ाम का जो लेवल था, अगर हम इसमें अगर देखिए आपका तो एग्ज़ाम का लेवल आपका कैसा था, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि न्यूमेरिकल की बात करें यानी कि फर्स्ट सेशन की आपका मैथमेटिक्स की, तो इसमें देखिए यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम का लेवल था वो आपका ईजी आया। इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो वो भी आपका देखिए यहाँ पर इजी ही आया था। और इसके बाद अगर यहाँ पर हम देखें तो आपका जो अब मेन पॉइंट है यहाँ पर आपका सेकंड सेशन, तो सेकंड सेशन की बात करें जीके यहाँ पर यानी कि जनरल अवेयरनेस जो आपके क्वेश्चन आए, तो इसमें देखिए तो इजी टू मॉडरेट है, यानी कि आपका देखिए जो क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे थे आपके जो 25 क्वेश्चन में यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ क्वेश्चन जो थे वो आपके ईजी थे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो उसके अगर लेवल की बात करें तो मॉडरेट क्वेश्चन जो है वही देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर भी जो क्वेश्चन है वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज के यहाँ पे जो आए थे, इसमें अगर देखें तो यहाँ पर इजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चन देखने को मिले। यानी कि आपका अगर पूरी बात करें ओवरऑल की, तो फर्स्ट और सेकंड सेशन की, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट और सेकंड सेशन आया, तो इसमें यहाँ पर जो एग्जाम का लेवल था वो आपका इजी टू मॉडरेट था। यानी कि सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट थे उनके लिए यहाँ पे इजी टू मॉडरेट ही देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी अगर देखें तो कट ऑफ की बात करें तो देखिए अभी आपका एग्जाम यहाँ पर स्टार्ट हुआ, आगे और भी यहाँ पर
एग्ज़ाम है, तो हो सकता है कि अभी जो कैंडिडेट यहाँ पर मॉडरेट उनको लग रहा हो या उनकी कुछ शिफ्ट जो है वो हार्ड आ रही हो, क्योंकि 10 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट को अभी यही लग रहा होगा कि कुछ शिफ्ट में जो एग्ज़ाम है वो ईज़ी है, लेकिन हो सकता है कुछ शिफ्ट में जो एग्ज़ाम है वो आपका यहाँ पे हार्ड आया हो। तो इस वजह से जो कट ऑफ है वो आपका यहाँ पर शिफ्ट वाइज़ ही कह सकते हैं कि कैंडिडेट का जो स्कोर बनेगा उसके हिसाब से ही यहाँ पर कट ऑफ जो है वो ही क्लियर होगी। और इसमें भी आपका देखिए नॉर्मलाइजेशन लगता है, तो नॉर्मलाइजेशन जो होता है तो इस वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ है उसमें थोड़ा आगे पीछे जो है वो देखने को मिलता है। फिर देखिए इसमें अगर देखें तो यहाँ पे जो कैंडिडेट थे वो क्वेश्चन को कितना अटेम्प्ट कर रहे थे, तो इसमें अगर देखिए आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल की बात करें तो 11 से 12 क्वेश्चन ही यहाँ कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया है। रीजनिंग की बात करें तो 30 से 14 क्वेश्चन है। जनरल अवेयरनेस की बात करें 21 से आपका 23 है, और इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें 23 से यहाँ पर 24 है। यानी कि अगर देखें तो यहाँ पर जो आपका देखिए ओवरऑल की बात करें 68 to 73 क्वेश्चन ही जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे आपके फर्स्ट सेशन की, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेशन में जो है वो तो आपका क्वालिफाई, लेकिन सेकंड सेशन की बात करें तो अभी तक जो कैंडिडेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है गुड अटेम्प्ट वाले, जिन्होंने यहाँ पर बिल्कुल फाइनली कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी तैयारी करी और उनको लगा कि यहाँ पे तैयारी करने के बाद हमको यहाँ पे एग्जाम जो है बिल्कुल क्लियर करना है, उनकी तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो उनके अगर बात करें तो यहाँ पे अभी तक जो गुड अटेम्प्ट देखने को मिल रहा है, तो 25 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो आपके देखिए 38 से 40 क्वेश्चन तक कैंडिडेट यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं आपका जीके यानी कि जनरल अवेयरनेस में। और इसके बाद अगर यहाँ पे हम इंग्लिश क्वेश्चन की बात करें तो इंग्लिश क्वेश्चन में यहाँ पर जो आपके कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पे 40 कैंडिडेट जो मार्क्स है वो यहाँ पर यानी कि 40 जो आपके क्वेश्चन है वो कैंडिडेट यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो उनका कह सकते हैं काफ़ी गुड या वेरी गुड अटेम्प्ट जो बनना है। और इसी में अगर देखें तो यहाँ पे अगर आपकी जितनी यहाँ पर वैकेंसी उस हिसाब से अगर यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट का अटेम्प्ट इतना ही रहा तो यहाँ पे कट ऑफ जो है वो आपकी थोड़ी ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। यानी कि अगर यहाँ पे नीचे वाले जो कैंडिडेट होंगे जिनका यहाँ अटेम्प्ट जो है वो आपका 25 से 30 रहा, यानी कि अगर यहाँ पे हार्ड शिफ्ट आ गई तो उनका अटेम्प्ट जो है वो ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन कट ऑफ पे इसका देखिए असर ज़्यादा नहीं पड़ेगा, फिर भी थोड़ा बहुत असर जो है वो देखने को ज़रूर मिलेगा। फिर देखिए कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ फाइनली आपकी यहाँ पर जो है वो कितनी जा सकती है। तो सेशन आपके सेकंड के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर एग्जाम के लेवल के हिसाब से देखें तो कट ऑफ जो है वो आपका यहाँ पर कितना जा सकता है। तो जनरल की बात करें तो जनरल में देखिए यहाँ पर अगर आपका देखिए मार्क्स बनेगा यानी कि 115 से लेकर 125 के बीच में, यानी कि 150 आपका देखिए बनना है या 125 से बनना है, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका चांस रहेगा यहाँ पर जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे उनके सिलेक्शन होने का। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में देखिए यहाँ पर जो कट ऑफ आपका बनेगा 110 से लेकर 118 तक। और इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो कट ऑफ आपका बनेगा वो बनेगा 105 से लेकर 112 तक। उसके बाद एससी की बात करें तो एससी में जो कट ऑफ बनेगा वो आपका 90 से 100 के बीच में। और एसटी की बात करें तो एसटी भी आपका देखिए यहाँ पर जो आपका एससी और एसटी में इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो आपका ज़्यादा चेंजेस है वो देखने को नहीं मिलेंगे। यानी कि अगर देखें तो यहाँ पे आपका बनना है यहाँ पे 85 से आपका 95 के बीच में, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे आपके सिलेक्शन होने का। देखिए यहाँ पर आगे और भी एग्जाम होंगे जिसमें कैंडिडेट की शिफ्ट जो है वो इजी मॉडरेट हो सकती है, आपका मॉडरेट हो सकती है, मॉडरेट टू हार्ड हो सकती है। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पे आगे जो एग्जाम है उसी हिसाब से अगर देखें फिर भी यहाँ पर अगर आपका इतना यहाँ पे स्कोर बनना है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे आपके सिलेक्शन होने का। कट ऑफ थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ पर देखिए हो सकता है, यानी कि अगर देखें तो यहाँ पे आपका 115 बनना है तो यहाँ पे आपका देखिए 110 भी बन सकता है, या आपका 125 की बात करें तो यहाँ से 120 में भी सिलेक्शन आपका जनरल कैटेगरी में होने के चांस रहेंगे। ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे 100 भी आपका देखिए हो सकता है, या आपका यहाँ पर आपका 115 भी हो सकता है। तो इसमें अगर देखें तो यहाँ पर इतना ही होगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो सबसे बड़ा आपका रोल जो है वो प्ले करने वाला है, और इसी वजह से यहाँ पे कट ऑफ जो वो थोड़ी आपके ऊपर नीचे होगी। लेकिन इतना अगर आपका यहाँ पे बनना है तो बिल्कुल चांस रहेगा आपके यहाँ पर सिलेक्शन होने का। लेकिन अगर देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका जनरल कैटेगरी 90 बनना है आपका या 85 बनना हो, आप सोचो यहाँ पे हमारा सिलेक्शन हो जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस नहीं रहेंगे आपका, बिल्कुल कह सकते हैं 50% से भी नीचे चांस रहेगा यहाँ पर सिलेक्शन होने का। तो जनरल देखिए कैटेगरी है, यानी कि अगर कट ऑफ जो है वो आपका इतना बनना है। गुड अटेम्प्ट की बात करें तो भी आपका देखिए काफ़ी अच्छा बनना है, तो इसलिए इतना आपका स्कोर बनेगा तो बिल्कुल चांस रहेगा यहाँ पर सिलेक्शन होने का। तो पूरे जितने भी यहाँ पर देखिए आपको डाटा जो है वो अवेलेबल करा दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अभी तक एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उनका यहाँ पर कितने क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं।